बाबा साहब अम्बेडकर के घर को जाने के लिए अगर हम जाना चाहे तो और अंडरग्राउंड से जाना चाहे तो कैसे जा सकते हैं? आप तो बम्बे के बाबू हैं, जैसे आपको बम्बे का सब पता है, तो हम लंदन के बाबू हैं। 50 साल से रहते हैं तो हमें लंदन का पता है। तो आप कहीं से भी अंडरग्राउंड पकड़िए। ये चौक फार्म स्टेशन है और नॉर्दर्न लाइन का है, सेंट्रल लाइन है, डिस्ट्रिक्ट लाइन है, पिकाडेली लाइन है। लेकिन यहाँ पर जो अंडरग्राउंड ट्रेन आती है वो नॉर्दर्न लाइन आती है। तो नॉर्दर्न लाइन स्टेशन से उतर के जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको राइट लेना है। राइट लेकर जो पहला ही लेफ़्ट आता है वो लेना है। आगे आपको रेलवे का ब्रिज आएगा, उसको जैसे ही आप क्रॉस करोगे राइट हैंड साइड पे जो किंग हेनरीज रोड है, तो राइट हैंड साइड पे ही नंबर 10 हमारे बाबा साहब यहाँ रहते थे। वो यहाँ उनके शुभ पाँव पड़े थे, वहाँ हमें पाँव रखने का मौका मिलेगा। तो बहुत सिंपल है निका। हाँ, तो मेशराम जी, जैसा मैं आपको कह रहा था, ये देखो रेलवे ब्रिज है, वहाँ से निकल के इससे क्रॉस करके ये जो हम यहाँ खड़े हैं वो उधर देखो, वो किंग हेनरीज रोड है। और अगर आप 2 मिनट चलकर जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे नंबर 10, देखो कितनी गजब की बात है कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जिस नंबर में रहता है वो भी 10 नंबर है, डाउनिंग स्ट्रीट। तो हमारे बाबा साहब यहाँ रहते थे, वो भी 10 किंग हेनरीज रोड है। तो ये यहाँ आगे जाके 2 मिनट की वॉक है, बाबा साहब का घर यहाँ पे है। तो जैसा मैंने कहा था कि वो किंग हेनरी रोड है, तो आपको स्टेशन से उतर के इस सड़क पे जाना है। वो किंग हेनरी रोड सामने भी लिखा है, लेकिन जैसे ही आप टर्न करोगे ये नीचे भी लिखा है, तो ये 10 किंग हेनरीज रोड है। हाँ साथियों, जैसा मैंने पहले कहा, स्टेशन से निकल के किंग हेनरीज रोड, और अब हम बाबा साहब यहाँ रहते थे 10 किंग हेनरीज रोड, उस घर के सामने हैं। आप देख सकते हो नंबर 10, देख सकते हो जो प्लाक हमने 6 दिसंबर 1991 को लगाई थी। और उस वक्त जो यहाँ की MP ग्लेंडा जैक्सन, जो एक फिल्म एक्ट्रेस है, वो भी यहाँ आई थी। और जो उस समय की अपोजिशन पार्टी लेबर पार्टी, उनके जो डिप्टी लीडर रॉय हैटरसी, वो भी आए थे। वो यहाँ पर सीढ़ियों पे खड़े हुए हम जितने प्रोमिनेंट अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट थे, हमारी वो फ़ोटो है, तो वहाँ हम खड़े हैं। तो अब मैं वो आपको जगह दिखाऊंगा, क्योंकि जब बाबा साहब यहाँ किराए पे रहते थे तो जो यहाँ की लैंड लेडी थी, वो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, तो वो बहुत जल्दी वो कह देती थी कि ये कमरे की बत्ती बंद करो, लाइट बंद करो, क्योंकि इसका बिजली का बिल बहुत आएगा। अब बाबा साहब को तो सारी दुनिया का ज्ञान हासिल करना था, तो फिर बाबा साहब ने तो पढ़ना था रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक। तो फिर बाबा साहब बाहर आके, ये जो आप बिजली का खंबा देख रहे हो, तो इसके नीचे बैठ के बाबा साहब पढ़ते थे। और उस समय तो स्नो भी बहुत पड़ती थी, तो कभी कभी स्नो में भी बाबा साहब यहाँ बैठकर रात के ना जाने कितने बजे तक किताबें पढ़ते रहते होंगे। और उस वक्त मेरे ख्याल में ये खंबा नहीं होगा, क्योंकि ये मॉडर्न है, उस वक्त जो पुराने होते थे वो होंगे। लेकिन बाबा साहब इसके नीचे बैठ के रात तक किताब पढ़ते थे, क्योंकि जो लैंड लेडी थी वो बिजली को बंद कर देती थी। तो अब हम फिर अंदर जाएंगे, अंदर जाके बाबा साहब का कमरा कौन सा है और वो सारा घर हम आपको दिखाएंगे। और ये 4 स्टोरी का आ जाता है। नीचे बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर वो ऊपर सबसे ऊपर सेकंड फ्लोर है। तो साथियों, अब मैं ये जो 10 किंग हेनरी रोड है, ये ख़रीदने की अम्बेडकरियों के कैसे इसको ख़रीदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी भूआ की बेटी, मेरी बहन, वो इटली में रहते हैं, तो उनको यूके में शिफ्ट होना था। शिफ्ट होना तो काम भी करना है, तो यूके में कोई भी हो,
चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, उनको एक नेशनल इंश्योरेंस कार्ड कहते हैं, वो बनाना पड़ता है। तो मैं तो रिटायर था, तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि भैया आप मेरे साथ चलो लंदन में। तो यहाँ पे कार्ड बनते हैं, हम यहाँ से बहुत नज़दीक है, वहाँ चले गए। लेकिन हम वहाँ 1.5 घंटा पहले पहुँच गए। उस बिल्डिंग में वो आधा घंटे से पहले किसी को अंदर नहीं आने देते। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो कहता कि सॉरी आप आधा घंटे से पहले नहीं आ सकते। तो फिर मैंने देखा, तो मैंने अपनी बहन को कहा कि चलो जहाँ पर बाबा साहब रहते थे मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ पर सेल का बोर्ड लगा हुआ था, स्टेट एजेंट हमारे कहते हैं, तो फॉर सेल बोर्ड लगा हुआ था। तो मेरे शरीर में एक खुशी की दौड़ भागने लगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा ये नीचे सेलर है, फिर ये ग्राउंड फ्लोर हम कहते हैं, फिर वो फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है। हमारा वो प्लाक लगाने से पहले ये एक परिवार के पास एक फ्लोर था, दूसरे परिवार के पास दूसरा था। तो इस तरह ये चारों फ्लोर चारों परिवारों के पास थे। तो साथियों, जैसा मैं कह रहा था कि ये इसके 4 फ्लोर बन जाते हैं। तो मैंने स्टेट एजेंट को फ़ोन किया कि क्या इसका एक ही पार्ट सेल पे है या सारी की सारी बिल्डिंग है। तो उसने मुझे कहा कि सारी की सारी बिल्डिंग सेल पे है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने वो जब मेरी सिस्टर का काम हो गया, मैं घर पहुंचा, तो मैंने ईमेल से तकरीबन 300 से ऊपर ईमेल एड्रेस था, तो मैंने सभी को ईमेल कर दिया कि हमारे पास अम्बेडकरियों के पास, सारी दुनिया में रहने वाले अम्बेडकरियों के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर बाबा साहब ने 1921 से 1922 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में पढ़ते समय वो रहे थे। वो सारी की सारी बिल्डिंग सेल पे है, हमें उसको ख़रीद लेना चाहिए। तो उस ईमेल को जो हमारे भाई बम्बे में थे, जिनमें R.K. गायकवाड़ जी थे, रमेश कटके थे और डॉक्टर कदम थे, तो उन्होंने उस ईमेल का प्रिंट निकाला और वो उस वक्त जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस राज में थी, सत्ता में थी, तो 2-3 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि ये लंदन में जगह है, यहाँ बाबा साहब रहते थे, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उसको खरीद के बाबा साहब का म्यूज़ियम बनाना चाहिए। पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन होते हैं और इलेक्शन नज़दीक आ रहा था, तो उसने कहा क्यों नहीं, हम खरीदेंगे। और फिर वो ही बात कि पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन होते हैं, ये वादे हर एक के साथ करते हैं। तो हमारे अम्बेडकरी साथियों ने कहा कि ये आप लिख कर दो, क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे, उसको देना पड़ा। उसने लिख कर दे दिया। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद ये जो आज के चीफ मिनिस्टर हैं वो पावर में आ गए। तो हमारे साथी उनके पास वो लेटर लेकर गए कि आपका चेहरा और है लेकिन पोजीशन वही है, कुर्सी वही है, तो आप जो बाबा साहब का घर है वो खरीदे। तो उसने कहा हम खरीदेंगे। तो फिर यहाँ का जो स्टेट एजेंट है जो सेल करता है उसके साथ हमारी बातचीत हुई और वो जो इंडिया का टोटल 40 करोड़ रुपया, यानी कि यूके का 4 मिलियन पाउंड में ये लिया। तो उसमें एक बात बहुत नोटिसेबल है कि पहले जो एजेंट होता है, जो वकील होता है, वो 10% डिपॉजिट लेता है। वो उसके लिए आपको सर्टन टाइम देंगे कि भाई इस डेट के अंदर अंदर वो 10% आप डाउन करो। लेकिन गवर्नमेंट के अपने सिस्टम होते हैं, उसके साइन होंगे, वहाँ से पैसे अलॉट नहीं हुए। तो एक स्टेज पे आके वो स्टेट एजेंट ने कह दिया कि अगर आप इतने दिनों में वो डिपॉजिट नहीं दोगे तो हम किसी और को बेच देंगे। तो फिर जो महात्मा फूले फाउंडेशन फंड है, क्या उसका पूरा नाम मुझे नहीं पता, तो उस फंड में से वो 10% पैसे निकाल के दे दिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्डिंग बिक जाए। लेकिन दुख की बात ये है कि एक बहुत बड़े अम्बेडकराइट नेता ने, जो बहुत नज़दीक से हैं बाबा साहब के मिशन में, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ऐसा क्यों किया गया, जो महात्मा फूले का फंड है उसको क्यों इस्तेमाल किया गया। तो हमारी जो यूके की फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट्स एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम एजेंट के साथ, वकील के साथ, वो सारा हमने किया। ये जो प्लाक है वो भी हमने ही 6 दिसंबर को यहाँ पे लगवाई थी। तो इस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस घर को 40 करोड़ में खरीदा। हम आपको वहाँ अंदर लेकर चलेंगे, उसकी बैकग्राउंड पीछे की ये कहानी।
आप भी आ जाइए। हाँ साथियों, अब हम जो बेसमेंट है वहाँ से होके पीछे जो गार्डन है वहाँ पर बाबा साहब का लाइफ साइज स्टैचू है, तो वहाँ पर हम जाएंगे। जो किचन है खाने के लिए जहाँ बनी हुई है, और एक बाथरूम भी नीचे है। तो अब हम पीछे गार्डन में जो ग्राउंड फ्लोर है बेसमेंट के बीच में से जाएंगे। आइए। तो ये हमारे कुमार साहब हैं जो यहाँ के केयर टेकर हैं। हम इनके बहुत आभारी हैं। अगर हम इनको, जो इनका टाइम होता नहीं, अगर इनको कहें कि भाई साहब इंडिया से लोग आए हैं उनको देखना है, तो ये बड़ी खुशी से आकर खोल देते हैं। हम इनके धन्यवादी हैं। हाँ कुमार साहब। हाँ तो ये किचन है और वो बाथरूम है। तो जो अंग्रेज़ लोग हैं वो शावर नहीं, ऐसे बाथ टब में नहाते हैं। तो उधर हैंड बेसिन है, तो ये टॉयलेट है। तो अब हम पीछे गार्डन में चलते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ बना दी है। किसी समय में तो ये एक कमरा होगा, वो एक कमरा होगा, तो लेकिन ये इसको हम थ्रू लॉन्च कहते हैं। वो करके देखो वहाँ तक बन गया है। अगर हमें कोई 100-150 लोग का प्रोग्राम करना होगा तो बहुत आसानी से ये प्रोग्राम किया जा सकता है। ये बेसमेंट है। उधर वो बाबा साहब के राजगृह की फ़ोटो लगाई हुई है। यहाँ पर ये राजगृह की फ़ोटो है। जब बाबा साहब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आए थे तो ये बाबा साहब बैठे हैं फ़ोटो में। और ये फ़ोटो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से निकाली गई थी, बहुत पॉपुलर है। बाबा साहब सीरियस भी हैं और स्माइल भी है। तो ये बहुत बढ़िया फ़ोटो है। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बलम, उसकी ये फ़ोटो है। तो इधर बाहर इसको कंजर्वेटी कहते हैं। ऊपर शीशा है। गर्मियों में बहुत गर्मी होगी इसमें, क्योंकि शीशे में से गर्मी बहुत आती है। और ये भारत गवर्नमेंट की ओर से 2 कुर्सियां रखी गई हैं। हमारे सम्राट अशोक के स्तंभ छपा हुआ है। तो अब हम बाहर बाबा साहब का जो लाइफ साइज स्टैचू है वो देखने जाएंगे। तो ये बैक गार्डन, फाउंटेन लगाया हुआ है। ये अप्रैल के महीने में लगाया गया था, जल्दबाजी में लगाया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको ऊंचा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल काउंसिल है उसके बहुत अपने कानून होते हैं। तो ज़रा ऊंचा करने के लिए उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन परमिशन लेकर इसको हम और ऊंचा करेंगे। वो पीछे आप रेलवे लाइन देख सकते हो। तो यहाँ कभी ऐसी ही समर में बाबा साहब बैठ के यहाँ धूप लेते होंगे। ये पीछे से व्यू है। अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं।
अब हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। अंदर जाने से पहले हर एक को इस बुक में साइन करने पड़ते हैं ताकि पता चले कि कितने लोग किस दिन आए हैं। हमने भी यहाँ साइन किए हैं, कपिल जी ने किए हैं। और आपके पीछे जैसे अंदर होते हैं इंटर, तो भगवान बुद्ध का स्टैचू रखा हुआ है। और फिर हम ये हमारे जो केयर टेकर है कुमार साहब, ये उनका दफ्तर है। बैठिए, हम उनका दफ्तर है वो दीवार का। तो अब हम जो लॉन्ज है उसमें जाएंगे। ये बहुत पॉपुलर फोटो जो टॉबी कुत्ते के साथ बाबा साहब के परिवार की है, वो बाबा साहब के ऊपर एक कोटेशन लिखी हुई है। हाँ, शाहजी राव गायकवाड़ ने जो लेटर दिया था। उस ज़माने में कोयले से घर को गर्म किया जाता था, तो ये वही है, इसमें कोयला डाल के घर में जो गर्म किया जाता था। अब तो सेंट्रल हीटिंग है।
तो पीछे से भी बाबा साहब का स्टैचू यहाँ से दिखाई देता है बैक गार्डन में, और वो पीछे रेलवे लाइन है। तो ये सारा नीचे का पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो अब हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। जब बाबा साहब यहाँ रहते थे तो ये सभी इंडिविजुअल कमरे होंगे, निकाल के थ्रू लॉन्च किया है। ये भी अलग कमरा होगा, और ऊपर की जो लाइटें हैं वो भी उस समय की ही लगाने की कोशिश की, और वही फायर प्लेस जो नीचे है उस समय इसमें कोयला डाल के घर को गर्म किया जाता था। ये चिमनी ब्रस्ट है, इसमें से नीचे के फ्लोर का इसका ऊपर चिमनी में धुआं कोयले का जाता था। जब सेंटेनरी ईयर था 1991 में, उस वक्त महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से 18 वॉल्यूम छपे थे। तो हमने तकरीबन 200 सेट मंगवाया था, जिसको हमने सारे यूरोप में, और जब हमने बाबा साहब का स्टैचू कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1995 में लगाया तो हम 5-6 सेट वहाँ भी लेकर गए थे। तो उसकी किताबें कुछ यहाँ पड़ी हैं। तो अब हम ऊपर चलते हैं। जिस कमरे में बैठ के बाबा साहब ने हमारी तकदीर बनाने के लिए स्टडी की, ये वो कमरा है। ये बेड है और पुराने समय का वो फर्नीचर है। ये सिंपल सी बात है कि बाबा साहब ने अपने पिताजी की और अपनी प्रिय वाइफ उनकी फ़ोटो रखी होगी, और ऐसे ही बैठकर छोटा सा टेबल लैंड लेडी ने दिया होगा, लिखते होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि यही बाबा साहब का कमरा था। वो इसलिए कि जब बाबा साहब के बेटे गंगाधर की मृत्यु हुई, बाबा साहब को पता चला
तो जो बाबा साहब ने माई साहब को खत लिखा, मातो श्री रमाई को, तो उसमें वो लिखते हैं कि रात बहुत हो गई है, एक मेरा मन बहुत दुखी है और पीछे जो ट्रेन है उनका बहुत शोर हो रहा है, तो मैं खत बंद करता हूँ। तो आप देखेंगे कि पीछे रेलवे लाइन है, तो ये मुमकिन है क्योंकि ये छोटा सा कमरा है, बाबा साहब यंग मैन थे तो उनको ये कमरा उनका था। और बाबा साहब के जो परिवार की फ़ोटो है वो यहाँ लगाई हुई है। जैसा मैंने उधर कहा कि वो फायर प्लेस है। जब मैं भी 67 में यहाँ आया तो हमारे पास ऐसे ही बाथरूम होते थे, तो स्वाभाविक है कि बाबा साहब को ऐसा ही दिया होगा। लेकिन ये सोफ़ा सेट तो नया है, ये उस वक्त नहीं होते थे, ऐसे कबर्ड होते थे। तो ये बाबा साहब का कमरा है। जो हम भारतवासी हैं, ये हमारे लिए बहुत नाज की बात है कि हमारे साकिया मुनि गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हम कितने देनदार हैं, एहसानमंद हैं कि बाबा साहब ने हमें हमारे बुज़ुर्गों का, जिसको हमारे बुज़ुर्ग मानते थे, वो बौद्ध धम्म दिया। तो अगर बाबा साहब यहाँ रहते थे, ये यहाँ पर उनके शुभ पाँव, उनके चरण पड़े थे, तो उसके बाजू में जो नेक्स्ट वाला कमरा है, फिर हम बाद में वहाँ जाएंगे। कॉर्नर में ऐसे ही मीनाकारी के किताबें रखने के लिए होंगे। वैसे ये जो कार्टन है, ये नेट कार्टन है, वहाँ लगाई जाती है। ये तो सजावट के लिए रखी है। वो लैंड लेडी कहाँ है ऐसी कार्टन देगी, लेकिन ये बाबा साहब का कमरा है। तो अब हम आपको पीछे का जो कमरा है, तो साथियों, ये मेडिटेशन हॉल है। जब कभी कोई चांटिंग होगी या कोई लेक्चर होगा, जो विपासना का टीचर होगा, इस पे दिखाया जाएगा। और त्रिपिटक, ये सामने जो हमने आपको दिखाया व्यू है विंडो से बाहर सड़क पे। ये जो किताबें हैं, ये त्रिपिटक है। ये सभी की सभा, पहला अभिधम्म पिटक, फिर विनय पिटक, फिर सुत्त पिटक। तो ये पूरा कंप्लीट सेट है हमारा जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है उसका। ये जो स्टैचू है, ये पहले साउथ हॉल बुद्ध विहार में हुआ करता था। श्रीलंका से हमने मंगवाया था, लेकिन ये स्टैचू रखने के लिए इससे बढ़िया जगह और कौन सी हो सकती है। यहाँ हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे थे, उनके अगले कमरे में। तो ये स्टैचू श्रीलंका से पहले साउथ हॉल के बुद्ध विहार में था, तो अब यहाँ रख दिया हमने। अशोक स्तंभ भी वहाँ पे रखा हुआ है, वो भी हमारे लिए एक बहुत प्रोमिनेंट सिंबल है। तो साथियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
उम्मीद है कि हमने आपको जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया कर सके हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। और आप कभी भी, और हम कपिल ढोकले जी के बहुत धन्यवादी हैं, वो कैमरे का काम कर रहे हैं और बड़े एक्सपर्ट हैं। और आप इस वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है इसका फ़ायदा उठाएंगे। वैसे तो हम लंदन में हैं, अगर कभी भी हमारी कोई मदद चाहिए तो लंदन में जो साउथ हॉल में अम्बेडकर सेंटर है, बुद्धा विहारा है, वहाँ पर हम आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।